जी हाँ वोलेटिलिटी। पहाड़ पे जाके बुक रीडिंग कर रहे हैं, मस्त ऐसे ऐसे वोकैब बढ़ा रहे हैं। तो इसका ब्रैकेट में मीनिंग भी डाल दिया करें तो हम लोग समझें कि बाजार में करना क्या है। तो ये है बाजार ये हफ्ता जुझारूपन, वॉलेटिलिटी, अस्थिरता और थोड़ा सा टसल जोन में आ गया है। ये एक तरफे मूव्स के बाद कल वो समीकरण थोड़े से बदले, लेकिन इवेंचुअली लग अभी भी रहा है कि गिरावट में खरीदारी करने का मन, लॉन्ग जाने का मन। लेवल जो बेस वन है खास तौर पे वॉच आउट करिए। खैर, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज ये हफ्ते में हमने बहुत बड़े नतीजों पे कल रिएक्शन दे दिए। वो वीकेंड पे आए थे, एक्सटेंडेड वीकेंड। अब जो रिजल्ट्स आने वो सेकंड हाफ ऑफ दिस वीक में सारे बड़े नंबर्स आने। इस बीच छोटी मझौली कंपनीज के नंबर्स और इसी तरह के स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? मॉर्निंग आशीष। पाया तो जी एंटरटेनमेंट में जो कल ब्लॉक डील हुई है उसके डिटेल सामने। लगभग 1004 करोड़ की वो ब्लॉक होती हुई दिखाई दी है। 4.9 करोड़ शेयर्स बिके हैं। सिगांटी इंडिया मॉरिशस ने करीब 90 लाख शेयर खरीदे। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 1.48 करोड़ शेयर खरीदे। गोल्डमैन सैक्स पीटी ने करीब 64 लाख शेयर खरीदे। और यहाँ पर कुछ और फंड्स के नाम भी आए हैं। तो बेसिकली इन एफपीआईज ने बड़े पैमाने पर दरअसल वो हिस्सा लिया है और 204 रुपये प्रति शेयर के आसपास से सौदा हुआ। तो वो स्टॉक सबसे पहले आज फिर से रेडार पर रहेगा। इसके अलावा वैसे अगर आप देखें तो बहुत कम खबरें हैं। संवर्धन मदसन ने दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। ये एक कोरियन कंपनी है, यंगशिन मदसन ऑटोटेक वाईमैट, जिसमें अतिरिक्त 30% हिस्सा खरीदने को मंजूरी मिल गई है। 6.6 करोड़ का ही ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ कंपनी की तरफ से। जुबलेंट फूड की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है। इनकी एक सब्सिडरी है या फिर एसोसिएट कंपनी है टू बी प्रिसाइज, #लॉयल्टी। इसमें दरअसल कोका कोला कुछ स्टेक ले रहा है, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन कर रहा है। बेसिकली 15% स्टेक आता हुआ दिखाई देगा उस लिहाज से। और ये जो प्री वैल्यूएशन है करीब 104 करोड़ के आसपास की है। यहाँ पर ये भी है कि जुबलेंट फूड का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा इस पर्टिकुलर एंटिटी में। जो पहले 35% था वो घटकर अब 29.75% रह जाएगा। #लॉयल्टी प्राइमरीली वो लॉयल्टी पॉइंट्स, काफ़ी सारा डेटा ये अपने साथ रखते हैं कि कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नहीं। और ये एक प्लेटफॉर्म ऑफ सॉर्ट्स डेवलप कर रहे हैं जो शायद स्विगी और जोमेटो को गोइंग फॉरवर्ड चैलेंज करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको याद होगा अगर आप इस समय जोमेटो या स्विगी पर डोमिनोज का पिज्ज़ा ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको अलग से डोमिनोज की वेबसाइट पर जाकर पिज्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। तो वो एक पर्टिकुलर #लॉयल्टी ही दरअसल उस तरह के सौदों को डील करती है। तो वो एक अपडेट। अच्छा, कुछ जो नतीजे आए हैं उसमें एंजल वन के स्टॉक पर नजरें रहेंगी। यहाँ पर मजबूत सेट है। रेवेन्यू में करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला। 826 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा 20% बढ़ा, 371 करोड़ पर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और एबिटा में 20% तक का इजाफा इसीलिए है क्योंकि एक्सपेंसेस करीब 33%, एम्प्लॉई एक्सपेंसेस 33% घटे हैं। तो वो एक पॉजिटिव। मार्जिन इंप्रूव होकर 45% पर आए और मुनाफे में हमने देखा है करीब 17% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। जो एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट मिक्स है उसमें 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन भी 31% बढ़ा है। और ये डेटा पॉइंट्स हमने पहले भी आपको शेयर किए थे जब वो क्वार्टरली अपडेट कंपनी ने पहले शेयर किया था। जस्ट डायल भी रेडार पर रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो नतीजे आए हैं वो आप देखेंगे। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 5% बढ़ता हुआ, ईयर ऑन ईयर 39.5% तक की ग्रोथ है। ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पिछला क्वार्टर कोविड हिट क्वार्टर था। यहाँ पर आप ध्यान दें तो एबिटा मार्जिन 14.4% पर आया है। पहले ये नेगेटिव था। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल कुछ नंबर्स हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए आज के दिन। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। फिर निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है तो भाई खास तौर पे HDFC बैंक, ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड जो लार्जली सारा वेटेज जहां से आता है।